देखती आंखों सुनते कानों को, अशरफ अली पस्तई का आदाब। पिछले 18 साल से मैं दिल्ली में हूँ। गांव में मेरी ज़िंदगी के 27 साल गुजरे और उसके बाद गम रोज़गार ने दिल्ली ला करके छोड़ा। जब मैं तालिब इल्म था 1995, 96, 97 में, उस वक्त दिल्ली के बारे में अखबारों में खबरें उसी वक्त से छपना शुरू हो गई थी। दिल्ली कितना पॉल्यूशन वाला शहर है और पॉल्यूशन से कितनी फ़ीसद मौतें हर साल हो जाती हैं। तो वो आंकड़े जब हम दैनिक जागरण में, दूसरे अखबारों में पढ़ते थे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद पत्रकारिता में आ गया मैं। और पत्रकारिता की जो मंडी सबसे बड़ी हिंदुस्तान में समझी जाती है, जो सेंटर है सहाफ़त का, वो दिल्ली है। और दिल्ली आ पहुंचा। 2006 में मैं दिल्ली वारिद हुआ, तब से लेकर के अब तक दिल्ली में हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैदानी सहाफ़त से जुड़े रहने का एक फ़ायदा ये रहा कि दिल्ली से बाहर निकलने के मौक़े हाथ आते रहे और आते रहते हैं। अक्सर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रिपोर्टिंग के हवाले से जाना होता है। इस वक्त मैं जो आप देख रहे हैं, ये मंज़र कितना पुरसुकून मंज़र है। आम का बाग है और उस बाग के अंदर नीचे आप देखेंगे, इसमें आलू है, प्याज है, धनिया है। ये सारे पौधे भी नीचे लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी नीचे लगाई गई हैं। तो बड़ा ही पुरसुकून मंज़र है। और मैं झारखंड की राजधानी रांची से 22 किलोमीटर दूर इटकी, एक छोटा सा कस्बा है लेकिन बहुत ही ज़रखेज़, मरदुमखेज़ कस्बा है, मैं वहाँ पर हूँ। और यहाँ पर फ़ातिमा एकेडमी, जो मौलाना नसीम अनवर नदवी और उनकी अहलिया तबस्सुम फ़ातिमा ने बहुत ही अपने खून जिगर से सींचा है इस अदारे को, उसे रिपोर्ट करने के लिए यहाँ हाज़िर हुआ था। तो मौलाना का जो घर है, कैंपस के बिल्कुल साइड में, वहाँ ठहरा हुआ उनके मेहमान खाने में। और उनके मेहमान खाने के सामने ये जो आप बाग देख रहे हैं, उनके घर के कैंपस में ये बाग है। तो जैसे ही मैं यहाँ हाज़िर हुआ तो तभी से यहाँ का जो माहौल, यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही पुरसुकून। झारखंड में दरख्तों के दरमियान गांव और आबादियाँ हैं, और जगहों पर आबादियों के दरमियान दरख्त पाए जाते हैं। झारखंड की ये खूबी है। 24-36 घंटे हो गए हैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों को पहुँचाई जा सके और दिल्ली की जो कसाफत है उसको किसी हद तक कम किया जा सके। दूर तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम यहाँ से निकलेंगे फिर हम दिल्ली में पहुँचेंगे 1-2 दिन के बाद। लेकिन जितना कुछ अपने आप को यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं नेचर के करीब रह करके, वो करें। और हम सुबह सुबह जब दिल्ली में उठते हैं तो दिल्ली का AQI चेक करते हैं कि आज वहाँ का पॉल्यूशन, आज वहाँ की हवा कितनी कम गंदी है। और अगर कल के मुकाबले आज पॉल्यूशन ज़रा सा बेहतर होता है तो खुशी महसूस होती है, और दोस्तों में, घर में, फैमिली में उस बात की चर्चा करते हैं कि आज AQI लेवल ये है। आज से कोई 4-5 साल पहले तक AQI लोग जानते भी नहीं थे, आम लोग, और कभी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन इतना ज़्यादा मीडिया के ज़रिए से दिल्ली के पॉल्यूशन पर बात नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में होती रही है और हो रही है कि अब हर ख़ास व आम के ज़ुबान पर AQI क्या है, इस पर चर्चा होती है। और हर रोज़ अपने मोबाइल पर हर शख्स गूगल में जा कर के ये चेक करता है कि आज दिल्ली का वातावरण, आज दिल्ली का एनवायरनमेंट कितना साफ़ है या कितना पॉल्यूटेड है। मेरे एक दोस्त पिछले दिनों अहमदाबाद से दिल्ली 24 घंटे के लिए तशरीफ़ लाए। दिल्ली निकलने से पहले उन्होंने AQI लेवल चेक किया तो 400 प्लस था। मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी दिनों के बाद दिल्ली आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, सहमे हुए थे। आना भी ज़रूरी था, वो आए। लेकिन मुझसे वो बता रहे थे कि मैं एयरपोर्ट पे जब उतरा हूँ, उसके बाद टैक्सी में बैठा हूँ, माहौल सब कुछ बेहतर था, लेकिन उसके बावजूद मैंने टैक्सी का शीशा बंद किया और उससे कहा कि AC चलाओ, और मैंने अपनी कोट पहन ली। कोट पहनने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डर के मारे इसलिए मैंने AC चलवाया कि बाहर की हवा अंदर ना आने पाए, और कोट के ज़रिए से ठंडी को तो मैं एक तरह से सहन कर लूँगा। तो 24 घंटे वो रहे, और 24 घंटे में जब जब मेरी बात उनसे हुई
तो मेरा ख्याल है कि दिल्ली के एक्यूआई पर ज़रूर उन्होंने चर्चा की। तो इस तरह के तो हालात हैं देश के, और जो बड़े शहर हैं, दिल्ली ही नहीं, मुंबई भी इसी तरह से है, लेकिन मुंबई की चर्चा ज़रा कम होती है, उतना ज़्यादा चर्चा नहीं होती। दिल्ली पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, और दिल्ली पर चर्चा होने की मुझे जो समझ में आती है, एक वजह यह है कि दिल्ली ही में तमाम मीडिया बसता है। तो इसलिए दिल्ली चूँकि कैपिटल भी है देश की, तो इस तरह से चर्चा में हमेशा बना रहता है दिल्ली। मैं यहाँ भी देख रहा था, ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर लहसुन लगाया गया है, उधर जो है मटर है, उस तरफ जो है आलू, और उस कोने में जो है सरसों लगाई गई है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आज सुबह सुबह जब नाश्ता किया, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ बैठ करके बात की जाए। बहुत दिन हुआ था नेचर के करीब रहे हुए। गांव में हम भी इसी तरह से रहते थे, 27 साल गांव में गुजरा है, जाहिर सी बात है यही आबो हवा वहाँ थी। लेकिन अब 18 साल उसे छूटे हो गया है। अब उस आबो हवा के तरसते हैं, और जब कभी बाहर निकलते हैं और ऐसा माहौल मिलता है तो जी चाहता है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं, बैठें, बात करें, वहाँ लंबी लंबी सांसें लें। हम दिल्ली में रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर के अपने फेफड़ों को मजबूत करें, साफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया।